4 साल पुरानी इस घटना से आज भी मैं डर जाता हूँ। आज मैं वह किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ जिसे लिखते वक्त आज भी उस घटना को याद करने पर मेरा दिल जोरों से धड़क जाता है। मेरे रोम रोम में बिजली कौंध जाती है। तो इस कहानी के एंड तक बने रहे। भूत प्रेत और शैतान में कभी ना मानने वाला पुराना रोहित हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर कांप जाता है। रोहित यानी में मेरी हालत आज भी ये है कि रात को भी बत्ती चालू कर सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा में 3 बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे अब काम पर जाने के लिए कहा। तो मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर आया, जहां एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को। नौकरी ना मिली पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही अपना लिया। राजकोट में गोंडल रोड पर फुटपाथ पर मैंने गाठिया, गुजराती नाश्ता, पूड़ी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई काम और हर तरह का खाना नाश्ता बनाने का काम मैंने पहले ही पिताजी से सीखा हुआ था। सब कुछ आता था पर पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में 1-2 ग्राहक ही आते और सारा पका पकाया नाश्ता खाना मुझे फेंक देना पड़ता। गोंडल रोड पर मैं जहाँ ठेला लगाता था वहाँ एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती पर मेरा काम ही ठप था। मैंने हार मान ली और अपना बिजनेस को बंद कर दिया। फिर मैं घर वापस जाकर पिताजी के पैरों में गिर गिरा के माफी मांगने का फैसला कर लिया। फिर मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक दिन ठेला लगा लेता हूँ। अगर चल गया तो आगे बढ़ने की हिम्मत मिल जाएगी। फिर आगे दिन के दोपहर 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आस-पास ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे पास की दीवार के पास मुझे झटका लगा। जब उस दीवार पर पानी ढोलने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वह खुश हुआ हो। उस दीवार में से धन्यवाद बोलने की आवाज आई। ये देखकर मैं घबरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देरी हुई कि लोग जमा हो गए। फिर लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर खड़ा हो गया। फिर एक ग्राहक मेरे ठेले पर आया। दिखने में वो आम आदमी लग रहा था, बिल्कुल सीधे साधे कपड़े पहना हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत वह इंसान कुछ अजीब था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीलों में जो है वह सब पैक कर दो। सामान बांधने से पहले ही उसने पैसे धर दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना नाश्ता तो ले गया पर पैसे भी ज्यादा दे गया और उसने छूटे पैसे भी वापस ना लिए। मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने रुकने का फैसला कर लिया और वह आदमी रोज आकर मेरा बनाया सारा सामान खरीदने लगा। एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेले नहीं निकाला। अगले दिन में जब ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वह आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आंखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रख कर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वह आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया जहां मैंने पानी ढोला था। वहीं पर जाकर वह गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देख मैं पसीने से तरबतर हो गया था और उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद भाग आया। पिताजी से माफी मांग ली और अब पिताजी के कामकाज में हाथ बढ़ाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हर पल यही डर सताता रहता है कि वह रहस्यमयी प्रेत मुझसे किस प्रकार बदला लेगा। ये मैं नहीं जानता। दोस्ती, इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे ये तो मैं नहीं जानता। आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।